दोस्तों ये है सुकेश चंद्रशेखर, 21वीं सदी का वो ठग जिसने कोर्ट, पुलिस, नेता, अभिनेता किसी को भी नहीं छोड़ा। जैकलीन और नोरा जैसी कई एक्ट्रेसेस को महंगे तोहफे देकर अपने प्यार में फंसाया और कई बड़े नेताओं को लूटा। लेकिन दोस्तों हैरानी आपको ये जानकर होगी कि उसने ये सब दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे किया। रिपोर्ट्स की माने तो सुकेश अब तक जेल में बैठे बैठे ही 200 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। लेकिन दोस्तों उसने ये सब कुछ किया कैसे? कौन है सुकेश चंद्रशेखर और 32 साल के इस आदमी ने कैसे किया हमारे पूरे पुलिस सिस्टम को एक्सपोज? जानेंगे मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। दोस्तों साल 2007 में सुकेश चंद्रशेखर को पहली बार नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के केस में पकड़ा गया था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। सुकेश को बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौक था। वो भी उन लग्जरी गाड़ियों के मजे लेना चाहता था जिसमें उसके दोस्त स्कूल आया करते थे। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि लग्जरी कार्स तो छोड़िए, वो बाइक भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में अपने शौक और ऐशो आराम की इस जिंदगी को पाने की चाह सुकेश को क्राइम की दुनिया में ले गई। वो पहली बार 17 साल की उम्र में ही पकड़ा गया था, वो भी नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के एक केस में। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, सुकेश भी ठगी के नए नए पैंतरे सीखता गया। एक बार तो उसने खुद को कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बताकर अपने ही एक दोस्त के परिवार से 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। बैंकर्स हो, बिजनेसमैन हो, नेता या फिर एक्टर्स, शायद ही कोई ऐसा हो जो सुकेश के जाल में न फंसा हो। साल 2013 में सुकेश अपनी वाइफ लीना मारिया के साथ कैनरा बैंक से 19 करोड़ की धोखाधड़ी करके भाग गया। यही नहीं, एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाकर सुकेश ने आम लोगों से भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लूटे। अमीर लोगों को लूटने का उसे एक अच्छा फार्मूला मिल गया था। वो अक्सर झूठी पहचान के साथ लोगों से मिलता, कभी खुद को एम करुणानिधि का पोता बताता, तो कभी जयललिता का रिश्तेदार, तो कभी होम मिनिस्ट्री का अधिकारी। और यही कहकर उसने एक्ट्रेस जैकलीन और नोरा फतेही को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया। सुकेश ने जैकलीन को गुची और शनेल के बैग, रोलेक्स की घड़ी, एक मिनी कूपर कार और 27 लाख की 3 पर्शियन बिल्लियां तक गिफ्ट की, जबकि नोरा फतेही को भी सुकेश ने एक BMW कार गिफ्ट की थी। और इन दोनों ही एक्ट्रेसेस से सुकेश एक अमीर बिजनेसमैन और जयललिता के रिश्तेदार के तौर पर मिला था। लेकिन ये दोनों ही मोहतरमा नहीं जानती थी कि वो जिसे अपना पागल फैन समझ रही थी वो असल में कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक ठग था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। साल 2016 में जयललिता के निधन के बाद शशिकला और पन्नीरसेल्वम की पार्टी के बीच 2 पत्ती के चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद चला। इसी दौरान सुकेश ने शशिकला के भतीजे दिनकरन से मुलाकात की और उसे कहा कि चुनाव आयोग में उसके कुछ जानने वाले हैं जो उन्हें ये चुनाव चिन्ह दिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए देने होंगे। लेकिन दोस्तों इस बात की खबर जल्द ही मीडिया में फैल गई और चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिन्ह को ही रद्द कर दिया। वहीं दिल्ली के एक होटल में छापेमारी के दौरान सुकेश को भी पकड़ लिया गया। सुकेश पहले से ही जानता था कि वो जो काम कर रहा है उसमें उसे एक ना एक दिन जेल जाना ही होगा। ऐसे में सुकेश ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से ही अपने इस बिजनेस को ऑपरेट करना शुरू किया और उसने यहाँ भी वही फॉर्मूला अपनाया जिससे वो अब तक कई लोगों को ठग चुका था। सुकेश ने पूरी जेल में एक अफवाह फैलाई और दूसरे सरकारी विभागों में उसके कई जानने वाले हैं। यही नहीं, उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला सेटल करवाने का दावा किया। अब उसके इन दावों में कितनी सच्चाई थी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर था कि सुकेश के खबरी जेल में हर तरफ फैले हुए थे। और फिर इसी दौरान उसे पता चला कि उसके बगल वाली सेल में ही फोर्टिस हॉस्पिटल के एक्स प्रमोटर सुखविंदर सिंह बंद हैं, जिन्हें 2300 करोड़ की हेराफेरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। सुखविंदर की पत्नी अदिति अक्सर उनसे मिलने आया करती, जिसे देख सुकेश के दिमाग में ठगी का नया आइडिया आया। सुकेश ने पुलिस अधिकारियों को कुछ पैसे देकर जेल में अपने लिए एक फोन का इंतजाम करवाया और फिर खुद को होम मिनिस्ट्री का अधिकारी बताते हुए सुखविंदर की पत्नी से कांटेक्ट किया। सुकेश ने अदिति को भरोसा दिलाया कि वो उसके पति को बाहर निकलवा देगा, लेकिन इसके लिए उसे पार्टी फंडिंग के लिए 20 करोड़ की डोनेशन देनी होगी।
और दोस्तों इस तरह सुकेश ने लगातार 1 साल तक अदिति से पार्टी फंडिंग के नाम पर 200 करोड़ रुपए लूटे, वो भी जेल में बैठे बैठे। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैकलीन और नोरा को इतने महंगे गिफ्ट्स देने के लिए सुकेश के पास पैसा कहां से आता था। दरअसल वो पैसा उसका था ही नहीं, वो तो उसने ठगी से कमाया था जिसे वो अपनी ऐश में उड़ा रहा था। खैर दोस्तों, जब काफी वक्त बीत गया और केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, तब अदिति को शक हुआ और उसने पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन दोस्तों सुकेश तो पहले से ही जेल में बंद था। ऐसे में उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की पूरी पोल खोल दी और उसने बताया कि उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं और तिहाड़ जेल में उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसे और उसकी वाइफ को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। कोर्ट ने सुकेश की अर्जी मान ली और उसे फिर रोहिणी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों रोहिणी जेल जाकर भी सुकेश का ये गोरख धंधा नहीं रुका। रिपोर्ट्स की माने तो वो पूरे जेल प्रशासन को महीने का 1.5 करोड़ रुपए देता था, जिसकी एवज में उसकी जेल का सीसीटीवी कैमरा ढक दिया जाता था और उसे उसके मोबाइल के साथ सेल में कुछ घंटे के लिए अकेले छोड़ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों सुकेश यहाँ भी पकड़ा गया और अब उन 81 जेल स्टाफ पर इंक्वायरी बैठ चुकी है जिन्होंने सुकेश से पैसे लेकर उसे जेल में ये सब फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई थी। खैर हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।